हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आपकी जो स्टडी है और आपकी जो हेल्थ है बहुत ही अच्छे तरीके से आप ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एचसीएम की जो वैकेंसी आने वाली हैं। आई थिंक देखो, आप जुलाई, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 मंथ हैं। इनमें से कभी भी मोस्टली चांसेस हैं कि जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसका जो एग्जामिनेशन है वो डेट भी क्लियर है, डेट नहीं मंथ क्लियर है आपका। यहाँ पर नवंबर से दिसंबर मंथ में आपका एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि एसएससी के द्वारा ऑलरेडी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस आप देखोगे एडब्ल्यूटीपीओ, दिल्ली पुलिस एसआई, इन सभी का इन्होंने क्या कर दिया है, एक कैलेंडर जारी कर दिया है कि किस मंथ में आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, किस मंथ में आपका एग्जाम होगा और क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, ये आप अच्छे से जानते हो। आज का हमारा ये जो सेशन रहेगा कंप्लीटली डेडिकेट रहेगा आपका डिटेल सिलेबस से रिलेटेड। ये मैं अभी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड वीडियोस इसलिए आपको लेकर आ रहा हूँ क्योंकि अगर आपका टारगेट है दिल्ली पुलिस में जॉब करने का तो आपको अभी से लगना पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम आप मान के चलिए दिसंबर, नवंबर या दिसंबर में आपके पास एग्जाम होगा, तो अभी कितना समय है, 5 से 6 महीने का समय है। और सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि आप तब तक ही उसको अच्छे से कवर कर पाओगे और प्रैक्टिस भी कर पाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि अगर आप दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हो तो अभी से आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम क्लियर है। वैकेंसी कब आएंगी, कब आपका एग्जाम होगा, क्या सिलेबस है, ये सब आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, बात करेंगे एसएससी का ये जो कैलेंडर है उसका एक मैंने स्क्रीनशॉट दिया है यहाँ पर। और इस स्क्रीनशॉट के अंतर्गत आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहला आपका रहेगा कौन सा, ये 13वें नंबर का है और इससे पहले भी और भी वैकेंसी थी। ठीक है, ये रहेगा आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने बोला जुलाई से लेकर सितंबर के मंथ में आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो सकता है। कब से? जुलाई से, यानी अगले महीने से लेकर सितंबर मंथ के बीच में आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो सकता है। और यहाँ पर आपका जो एग्जाम होगा नवंबर से दिसंबर मंथ में, आपका ये एग्जाम का मंथ दे रखा है इन्होंने। तो ये चीज क्लियर है कि आपकी वैकेंसी आएंगी, और ये भी चीज क्लियर है कि आपकी वैकेंसी जुलाई से लेकर सितंबर मंथ में कभी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और ये चीज भी क्लियर है कि नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है, अब आपको तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए आपको ये सारा चीजें, आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज देख लो भाई, यहाँ पर कैसे क्या क्या प्रोसीजर रहता है। ये प्रोसीजर रहेगा आपका, पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका पीईटी होगा, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपका एक टेस्ट होता है सीएफटी का। सीएफटी से रिलेटेड कल मैंने एक छोटा सा सेशन डाला था, आपको नहीं पता है सीएफटी होता क्या तो आप उसको देख लेना। उसके बाद फिर आपका डीएमई हो जाएगा, यहाँ पर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे जो सीबीटी होगा आपका 100 मार्क्स का रहेगा यहाँ पर। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का रहेगा, बट यहाँ पर टाइम रहेगा आपका 90 मिनट्स, यानी 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। और उसके बाद पीईटी होगा, पीईटी जस्ट क्वालिफाई है, और टाइपिंग के आपको मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर 25। ठीक है, टाइपिंग के मिनिमम आपको मार्क्स 10 गेन करने पड़ेंगे, और यहाँ पर टाइपिंग स्पीड भी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में आनी चाहिए। ठीक है, 100 क्वेश्चनेस देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी, यहाँ पर 1/2 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा आई थिंक नेगेटिव मार्किंग रहती है यहाँ पर दिल्ली पुलिस में, तो ये चीज भी आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। आपका जो पेपर है बाइलिंगुअल होगा, आप हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और टाइपिंग को भी आप हिंदी में दे सकते हो और इंग्लिश में भी दे सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर रहेगा। जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस, फिर आपका मैथमेटिक्स रहेगा 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स रहेंगे। और यहाँ पर रहेगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स, यानी कंप्यूटर रहेगा आपका 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन का रहेगा। और यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 100 नंबर, और ये आपका रहेगा टाइम कितना रहेगा यहाँ पर 90 मिनट्स। ठीक है, 90 मिनट्स का ये टाइम रहेगा। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन वही करना जो आपको आ जाए। और आने का मतलब क्या है, यहाँ पर आने का मतलब ये है जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, जितना आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंट फील करोगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, उस हिसाब से आप इसको कर पाओगे। ठीक है, उतनी ही नेगेटिव मार्किंग नहीं कर पाओगे। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये जो आपका सिलेबस है, सिलेबस को हमने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। यहाँ पर सबसे पहला रहेगा, ये ऑफिशियल सिलेबस है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली चीज है आपके जीए के बारे में बात करेंगे, जनरल अवेयरनेस के बारे में। बेसिकली इन्होंने पूछा है, सबसे पहली लाइन में आप देखोगे, दूसरी 2 लाइनों में इन्होंने क्या बोला है, करंट अफेयर्स एनवायरमेंट से रिलेटेड पूछा है, अराउंड हिम और हर्स। मतलब क्या है यहाँ पर, कैंडिडेट जनरली अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड हर, और कह सकते हैं हिम, एप्लीकेशन टू द सोसाइटी, एंड क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू द टेस्ट नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स
सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, यानी कि करंट इवेंट से रिलेटेड आपसे जो करंट अफेयर्स है वो अच्छे से आपको प्रेपर करके जाना पड़ेगा। यहाँ पर करंट अफेयर्स का बहुत ही एक अहम रोल होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, स्पेशली इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके पर्टेनिंग के हिसाब से, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ठीक है, थाईलैंड, म्यांमार, ये सभी, और श्रीलंका, इसके आसपास जो घटनाक्रम हो रहे हैं उनको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी इंडिया की जो हिस्ट्री है, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री को आप लोग फोकस करोगे, इंडिया का कल्चर है, ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है, इसको फोकस करोगे, पॉलिटी है और कॉन्स्टिट्यूशन है और साइंटिफिक रिसर्च है। ये इनमें से ये समझ लीजिए मोस्टली क्वेश्चंस आपको करंट से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, बट फिर भी आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस, ये अच्छे से बेसिक करके जाना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में। यहाँ पर मैथमेटिक्स इन्होंने पूरा का पूरा रख दिया है। देखो मैं एक चीज बताऊं, ये मैथ का हो गया और ये हो गया आपका रीजनिंग का, ठीक है। मैथ और रीजनिंग ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो अगर आप मान लीजिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम्स हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो वहां पर मैथ और रीजनिंग जहां पर वहां आता है सेम का सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बट क्वेश्चंस का लेवल आपको अप या डाउन हो सकता है, ऐसा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैथ आपको पूरा करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद डिस्काउंट है, पार्टनरशिप है, बिजनेस है, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, बेसिक अलजेब्रा आपको करना पड़ेगा। इसके बाद एलिमेंट्री सर्ट, ये सब करना पड़ेगा, सिंपल प्रॉब्लम्स, ग्राफ से रिलेटेड, लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, मतलब क्या है यहाँ पर एकेडमिक भी पूछ रहा है, ये सारी चीजें कहाँ पर आती हैं भाई मेरे, ये बेसिक अलजेब्रा और ये आपका लीनियर इक्वेशन वगैरह ये सब कहाँ आता है, ट्रायंगल वगैरह हो गया, इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया, ये सारी चीजें आपको कह सकते हैं अच्छे से करना पड़ेगा यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंतर्गत। उसके बाद बात करेंगे रीजनिंग के बारे में, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों की दोनों ऐड कर दी गई है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो पूरे का पूरे एक एक टॉपिक को आपको करना क्या है, ये सिलेबस आप लोग करेंगे अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए और एक एक करके इसको 2 से 3 महीने में या 4 महीने मैक्स टू मैक्स खत्म कर डालिए। 4 महीने से ज्यादा समय मत लगाना भाई मेरे प्लीज, ठीक है। ये सिलेबस आपका रहेगा 4 महीने में, इसको मुश्किल से 3 महीने में हो जाएगा, ठीक है। इसको कवर करना 4 महीने में, और फिर उसके बाद जो भी समय बचेगा हमारे पास फिर हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे। और टीए स्टेट एग्जाम्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कराएगा इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे, स्पेशली हम लोग पीवाईक्यूज को आधार बनाकर और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग जोड़ेंगे हर सेक्शन में, फिर चाहे वो मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, सबको हम लोग इंक्लूड करके चलेंगे उसमें, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और जब भी ये सीरीज स्टार्ट होगी दिल्ली पुलिस एचसीएम के लिए या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए या दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ के लिए, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे और आपको भी पता चल जाएगा। तो ये आपका रीजनिंग का कंप्लीट रहेगा। उसके बाद आप बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में बेसिकली देखा जाए तो वोकैब पर आपका ज्यादा फोकस रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे स्पॉटिंग द एरर, ये तो ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स है, स्पेल चेकिंग है, डिटेक्शन, मिस स्पेल्ड वर्ड है, इडियम फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, इंप्रूव द सेंटेंस है, एक्टिव पैसिव, ये सारी चीजें करेंगे। बट मोस्टली आप देखोगे यहाँ पर आपको करना क्या है, आप करेंगे क्या, एसएससी के या टीसीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और ये टॉपिक्स उसमें मिल रहे होंगे इंग्लिश वाले सेक्शन में, आप उनको प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो हम लोग आपको कराएंगे टाइम पर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन 10 नंबर के देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली कंप्यूटर में थोड़ा सा आप देखोगे टी स्टेट एग्जाम्स पर ही डेली का डेली मैं एक सेशन लेकर आता हूँ जिसमें हम लोग थ्योरी सेक्शन और हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। डेली एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं T20 सीरीज के अंतर्गत, ऑलमोस्ट 20-22 मिनट की क्लास होती है, ठीक है। उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पर बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में। यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग रहेगा, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, आपका डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट क्रिएशन रहेगा, फॉर्मेटिंग टेस्ट रहेगा, ठीक है, ये सारी चीजें रहेगी। इसके बाद MS एक्सेल है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन रहेगा, ईमेल क्या होता है, सेंडिंग रिसीविंग ईमेल वगैरह ये सारी चीजें क्या होती है, इंटरनेट है, www है, वेब ब्राउजर है, इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट URL, HTTP हो गया, FTP हो गया, ये साइट्स, ब्लॉग, ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी यहाँ पर। कुल मिलाकर इन्होंने कंप्यूटर में कुछ नहीं छोड़ा है, 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा और सारा कुछ इसमें इन्होंने रख दिया है। उसी तरीके से इंग्लिश है, उसी तरीके से रीजनिंग है, उसी तरीके से, मतलब कुल मिलाकर ये है जो भी सब्जेक्ट दे रखा है आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, कंप्लीट आपको कवर करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये रहेगा आपका पूरा कंप्लीट। इसके बाद जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए।
बेसिकली देखा जाए तो जो टोटल वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज का आप देखोगे टोटल 20 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर पीईटी के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, ये भी चीज उन्होंने मेंशन किया है कि 20 गुना कैंडिडेट्स को ये लोग बुलाएंगे यहाँ पर। तो आगे बस ये सिलेबस था, सिलेबस को आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखिए, एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए, और अभी समय है इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, कर पाओगे आराम से। ठीक है, 3 महीने में, 3.5 महीने में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना आपने, 3 या मैक्स टू मैक्स 4 महीने लगा लेना, इससे ज्यादा मत लगाना, फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये इतने टाइम पहले सेशन लेकर आया हूँ। बाकी जो बीएसएफ एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं, ये हमारा एक बैच है, पराक्रम बैच, बहुत ही प्यारा सा बैच है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच के अंतर्गत आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लासेस, एक्सपर्ट फैकल्टीज, क्लास नोट्स, पीडीएफ भी मिलते हैं, और इंपॉर्टेंट चीज आपको मॉक टेस्ट भी इसी में दिया इंक्लूड है, सब कुछ इसी में इंक्लूड है। 199 का ये आपका बैच रहेगा। कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। ठीक है, चलिए, और बाकी जो हमसे इस बैच से नहीं जुड़ना चाहते हैं वो हमारी इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी जस्ट 999 में मिलेगी। ठीक है, 199 यानी 100 रुपीज के आसपास ये टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसके अंतर्गत आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। आप उन मॉक टेस्ट को कितनी भी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये बेस्ड है किस पर, लेटेस्ट पैटर्न और पीवाईक्यूज बेस्ड आधारित आपका ये टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये मात्र 99 रुपीज में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, टीचर्स अचीवर्स के नाम से एप्लीकेशन का लिंक आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या फिर आप लोग देखोगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, वहां से टीचर्स अचीवर्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर कुछ टेस्ट सीरीज पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, तो उनमें से एक टेस्ट सीरीज ये मिल जाएगी आपको बीएसएफ एचसीएम के लिए। ठीक है, चलिए, ये रहा आपका आज का सेशन। तैयारी कर रहे हो बीएसएफ उसकी, दिल्ली पुलिस एचसीएम की, या दिल्ली पुलिस के किसी भी एग्जाम की, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस है। और याद रखना, ये जो सिलेबस है ना केवल दिल्ली पुलिस एचसीएम में, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ में, हालांकि उसका थोड़ा सा टेड वाला अलग हो जाता है आई थिंक। ठीक है, और कांस्टेबल में भी ये पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है, ये कांस्टेबल वाले बहुत फायदा करेंगे। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत, आपको ये सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर करना पड़ेगा। अभी समय है, कवर कर लीजिए। ठीक है, चलिए, मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, हेल्थ का बेशक ख्याल रखिए। ठीक है, चलिए, फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।